चलिए रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर ईडी की रेड। राकेश सरावगी के ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। कचना स्थित आनंदम वर्ल्ड सिटी में है ऑफिस। गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से राकेश सरावगी की फर्म है। 2 गाड़ियों में 5 अधिकारी और सुरक्षा बलों की टीम पहुंची है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। राकेश सरावगी के ऑफिस पहुंची ईडी की टीम और यहां पर कागजों की जांच पड़ताल जारी है। गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से राकेश सरावगी की फर्म और इसी में जांच करने के लिए 5 अधिकारी 2 गाड़ियों में बैठकर पहुंचे और तुरंत पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। राकेश सरावगी के ऑफिस पर ईडी की टीम पहुंची है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि अब तक किन किन फाइलों की जांच की गई है, क्या कुछ वो मुद्दे मिले हैं जिनके जरिए ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, अब तक इस पर कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि ईडी को कई गड़बड़ियों की शिकायत मिली, जिसके बाद से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, तो देखिए 2 गाड़ियों में 5 अधिकारी पहुंचे दबिश देने के लिए और लगातार तब से ये कार्रवाई जारी है। गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से है। 2 गाड़ियों में 5 अधिकारी और सुरक्षा बलों की टीम पहुंची। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की रेड पड़ी है। राकेश सरावगी के ऑफिस पर ईडी की टीम ने दबिश दी। कचना स्थित आनंदम वर्ल्ड सिटी में यह ऑफिस है। कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकानों पर ईडी की रेड। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। कारोबारी के घर पर ईडी की रेड। कचना स्थित आनंदम वर्ल्ड सिटी में यहां पर ऑफिस पर छापेमारी की गई है। 2 गाड़ियों में 5 अधिकारी और सुरक्षा बल की जवान पहुंचे और तुरंत जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो देखिए सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ में जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ में। हसन, कारोबारी के यहां पर ईडी ने दबिश दी है, 5 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे, अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह 8 बजे के आसपास लगभग 5 अधिकारी ईडी के जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। रायपुर स्थित कचना में जो है ये पूरी रेड कार्रवाई चल रही है। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दरवाजा आपको बंद दिखाई देगा। इस दरवाजे के ठीक पीछे जो है वो कारोबारी का दफ्तर है, जहां पर ईडी की टीम आज सुबह लगभग 8 बजे से पहुंची हुई है। लगभग 5 ईडी के अधिकारी हैं और उनके साथ सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, किसी बड़े स्कैम को लेकर के ये पूरी छापेमारी कार्रवाई जो है वो ईडी की टीम ने की है। 2 गाड़ियों में 5 अधिकारी पहुंचे हुए हैं और आनंदम सिटी के कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स है उसके 3री मंजिल पर ये पूरी कार्रवाई जो है छापेमारी की चल रही, जिसमें गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नामक एक फर्म है, जहां पर ये पूरी छापेमारी की जा रही है। जो कारोबारी है उनका नाम राकेश सरावगी बताया जा रहा है, जिनके यहाँ पर ये पूरी छापेमारी चल रही है। छापेमारी में अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कई महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंस जो है वो ईडी की टीम को मिले हैं। उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस घोटाले को लेकर के पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है, लेकिन इस कार्रवाई के खत्म होने के बाद कई बड़े खुलासे जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और किसी बड़े स्कैम से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के आज सुबह 8 बजे से ईडी की ये पूरी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी है हसन, लेकिन क्या कुछ अब तक उन्हें एविडेंस मिला? क्या ऐसी कोई जानकारी मिली या कब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि आखिर उन्हें यहां से क्या कुछ मिला और किन मामलों को लेकर वो यहां पर छापेमारी कर रहे थे? देखिए नदीम, अब तक जो जानकारी मिली है, ईडी जो है अलग अलग मामलों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जांच कर रही है। खासतौर पर शराब घोटाला स्कैम हो या फिर डीएमएफ घोटाला हो या फिर कोल लेवी घोटाला हो, ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किस घोटाले के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन राकेश सरावगी ये एक बड़े कारोबारी हैं छत्तीसगढ़ के और इनका एक बड़ा फर्म है। इस फर्म में सुबह 8 बजे की जो टीम है वो 2 गाड़ियों में यहाँ पर पहुंची है। बताया जा रहा है फिलहाल डिजिटल एविडेंस जो है वो जरूर ईडी ने जब्त किया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं
नहीं हो सका है कि क्या कारण है जिसके चलते ये पूरी छापेमारी की गई है, किस घोटाले की जांच के लिए छापेमारी की गई। लेकिन इस जो छापेमारी इसके तार अलग अलग घोटालों से जुड़े हुए नजर आ रहे, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी की जो जांच है वो तेज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा ये पूरा मामला फिलहाल प्रारंभिक जांच में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है। हालांकि कार्रवाई खत्म होने के बाद ये स्पष्ट होगा कि किस घोटाले के चलते ये छापेमारी की गई और क्या कुछ इस छापेमारी में टीम को मिला है। बिल्कुल, क्या कुछ मिला इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आपसे एक अहम सवाल ये भी है हसन कि आखिर कारोबारी कहाँ है, जो बिजनेसमैन है राकेश सरावगी, वो कहाँ है? क्योंकि उनके ऑफिस पर छापेमारी चल रही है। उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, राकेश सरावगी एक बड़े कारोबारी हैं। इनका रियल एस्टेट का बड़ा काम है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि राकेश सरावगी अपने दफ्तर में मौजूद है या बाहर है। ये जानकारी अब तक नहीं मिल पाएगी क्योंकि सुबह 8 बजे से टीम जो है वो लगातार यहीं पर है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि राकेश सरावगी यहाँ पर ऑफिस में ही मौजूद है और जब ये जानकारी टीम को मिली थी उसके बाद ही सुबह ये जो रेड की प्लानिंग है वो की गई थी और तमाम जो अधिकारी हैं, 2 गाड़ियों में 5 अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे वो जांच करें। हालांकि सीआरपीएफ का कड़ी सुरक्षा का इंतजाम है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस दरवाजे के ठीक पीछे उनका दफ्तर है जहां पर ये पूरी छापेमारी की जा रही है और कार्रवाई के बाद कई बड़े अहम सुराग जो है वो ईडी को मिल सकते हैं और उसके आधार पर हो सकता है कि आगे जो कारोबारी राकेश सरावगी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। बिल्कुल हसन, तो देखिए आप नजर बनाए रखिए, मामला बड़ा है। हो सकता है कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ हो, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं। हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका और अब आगे बढ़ेंगे।